की पिक्चर अभी बाकी है। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम बघेल। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे करीब 50 विधायक। कल दिल्ली पहुंचे करीब 35 विधायक। आज भी दिल्ली जाएंगे कई कांग्रेस विधायक। तो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है वो देश की राजधानी दिल्ली में काफी बढ़ चुकी है और छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त केंद्र बिंदु में राजधानी दिल्ली है। एक बार फिर से यहाँ पर दिग्गजों का जमावड़ा और ऐसे में क्या आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ फेरबदल होता है, क्या कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। और इसके अलावा जो जानकारी हमारे पास वो ये कि विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री की रवानगी। दोपहर 2 बजे यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि दिल्ली में करीब 50 ऐसे विधायक हैं जिनकी मौजूदगी है। दिल्ली कल की अगर बात करें तो 35 विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज भी कई कांग्रेस विधायक वहां पर जा सकते हैं और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसके मायने क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। और बीते दिनों जब मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे थे तो ऐसा लग रहा था कि तमाम जो समस्याएं थी, तमाम जो दिक्कतें थी उसको सॉल्व करके आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली जिस तरीके से वो जाएंगे इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी के लिए मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल आज फिर से दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले जब भूपेश बघेल 2 दिन पहले दिल्ली से लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने मुझे सीएम पद सौंपा था। सोनिया राहुल गांधी जिस दिन कहेंगे पद छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि पीएल पुनिया के कहने पर ही वो दिल्ली में रुके हैं। 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ मीडिया में चर्चा है। हालांकि सीएम बनने के सवाल पर कहा कि कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन किसको कौन सा पद देना है सब आलाकमान तय करता है। ये उन्होंने बड़ी बात कही। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था। और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है। और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभा। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है। सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं। हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की बात। वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। नाराजगी खत्म है, दोनों आदमी के बीच कोई राइवलरी नहीं है। आप मंत्री बने रहेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? राइवलरी तो भाई 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 बहन बहन में भी होती है। वो कोई ऐसी बात नहीं रहती, स्वच्छ बातें रहती हैं। और कहीं प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। टीएस सिंहदेव को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी पार्टी ने नहीं कहा कि कोई ऐसा फॉर्मूला है। हालांकि ये अलग बात है कि कभी पार्टी ने इससे इनकार भी सिरे से नहीं इसे खारिज किया है। रजनी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्योंकि जब बीते दिनों मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली और वापस वो लौटे थे तो हाव भाव से लग रहा था कि बातें हो चुकी हैं और उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन अब एकदम से फिर से दिल्ली दरबार में हाजिरी बहुत कुछ बयान कर रही है। क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसे फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में? जी प्रिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब मुख्यमंत्री लौटे थे और उन्होंने बयान दिया था कि विकास पर चर्चा हुई है, साथ ही ये भी कहा था कि आलाकमान जब कहेगा वो पद छोड़ने को तैयार हैं। उसके बाद ये लगा था कि कहीं न कहीं पूरा जो विवाद है, पूरा जो मामला है वो साफ हो चुका है। लेकिन कल से जो सियासी सरगर्मी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है उसके बाद और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। आज 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे, आलाकमान के साथ उनकी मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं वो एक एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल रात को ही 35 से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। आज सुबह की फ्लाइट से भी कई कांग्रेस विधायक और कई कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। तो
ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये इशारा करती हैं कि चीजें इतनी साफ नहीं है और अब भी जो बात है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। अब भी जो फैसला है वो नहीं हो पाया है। 2.5 साल वाली बात से भले ही पार्टी इनकार करे, प्रभारी पीएल पुनिया इनकार करें, लेकिन जिस तरीके से सरगर्मियां बन रही हैं ये साफ है कि आज की जो बैठक होगी, आज की जो मुलाकात होगी आला कमान के साथ, वो बहुत अहम मुलाकात होगी, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और हम टी.एस. सिंहदेव का बयान भी अगर सुने तो भले ही वो साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन इशारों में कई बातें जो हैं उन्होंने कही हैं। उन्होंने प्रतिस्पर्धा की बात से इनकार नहीं किया है, कप्तान बनने की इच्छा की बात से इनकार नहीं किया है, पार्टी आला कमान की बात से इनकार नहीं किया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पीएल पुनिया के कहने पर वो दिल्ली में रुके हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो इशारा करती हैं कि अब भी चीजें साफ होनी बाकी हैं और अब भी जो है बैठक होगी उसमें कई तरह की चर्चाएं होंगी और उस बैठक के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, उससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहा नहीं जाता है रजनी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं या फिर कोई अन्य मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला, और आज वहां पर करीब 50 ऐसे विधायक होंगे जो मौजूद रहेंगे। इन तमाम बातों से, इन तमाम संकेतों से कुछ न कुछ तो बल मिल रहा है। बेशक बल मिल रहा है और सीधे तौर पर जिस तरह से कांग्रेस विधायक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, उससे ये लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा क्या होने वाला है और आज की बैठक के बाद क्या इसका फैसला हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात महज विकास के चर्चा तक सीमित नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा आगे की है, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और इंतजार आज की बैठक का है। 11 बजे जब मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे उस वक्त उनका क्या बयान आता है, विधायकों की दिल्ली रवानगी पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपील की है विधायकों से कि दिल्ली से किसी को बुलावा नहीं आया है, ऐसे में कोई भी विधायक दिल्ली ना जाए। सरगर्मियां बेहद तेज हैं और अब इसके केंद्र बिंदु में दिल्ली दरबार है। रजनी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता